लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद शवाब लखनऊ से लगातार बने हुए। मोहम्मद, जिस तरह से जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय विपक्ष ने निशाना साधा था और सवाल भी उठाए थे चुनाव पर। इस बार जब विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं तब भी सवाल उठाता हुआ नजर आया विपक्ष। अब तक किसी का ऐसा बयान सामने आया कि काउंटिंग पर सवाल उठ रहा हो? और देखिए, काउंटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वोटिंग होती है, क्योंकि जब वोटिंग होती है तभी सारे आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। चूंकि ये चुनाव तो ईवीएम से होता, विपक्षी ईवीएम को दोष भी नहीं दे सकते, लेकिन जब वोटिंग हो रही थी तब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे थे कि धनबल के बल पर जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है, सरकारी मशीनरी जो है वो भाजपा के इशारे पर, सरकार के इशारे पर काम करे। तो इस तरीके के आरोप जो हैं वो हमेशा लगते रहे हैं और विपक्षी पार्टियां इसी बात पर जो है वो सियासत करती रही हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में के नतीजों के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदलती और पलटती नजर आई हैं। ये जो विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, आपको बताऊं कि इन चुनावों हमेशा चुनाव माना जाता है। कहा यह जाता है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसी के ही कैंडिडेट जो है वो ज्यादातर जीतते हैं, क्योंकि इसमें जो वोट करते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सभासद हैं, प्रधान हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो करते हैं। तो ये चुनाव हमेशा सत्ता पक्ष के ही फेवर में जाता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं, जब चुनाव हुए तब अधिकतर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। इसी तरीके से जब भाजपा की सरकार में चुनाव हो रहा है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अधिकतर भाजपा के ही प्रत्याशी जीतेंगे। 2-3 सीटें ऐसी हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं। जिन 27 सीटों पर आज काउंटिंग हो रही है उनमें एक बनारस की सीट है, उपेंद्र जिनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरी सीट प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ में भी राजा भैया का सिक्का चलता है और ये बात उत्तर प्रदेश की सियासत में सर्वविदित है कि न खाता न बही, जो राजा भैया कहें वही सही। वहां की इसी पॉलिसी के एक तरीके से पैटर्न पर चुनाव होते हैं, फिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो, फिर चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, फिर चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, सदस्यों का चुनाव हो, प्रधानों का चुनाव हो, उस पर राजा भैया का प्रभाव जो है वो हमेशा दिखता है। वो कुंडा में रहकर प्रतापगढ़ की पूरी सियासत को जो है वो टेक ओवर करते हैं एक तरीके से। तो वहां से जो है वो चीजें थोड़ी सी बदलती दिखेंगी और बनारस की सीट पर ब्रजेश सिंह का प्रभाव दिखेगा, जैसा कि उपेंद्र भी बता रहे थे। वहां पर बाकी की सीटों पर कहा यह जा रहा है कि मोटा मोटी तौर पर भाजपा के कैंडिडेट जीतते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी फिलहाल अभी तक की जो सूचना है वो कहीं पर भी बहुत ज्यादा लड़ती नजर नहीं आ रही है। लखनऊ और उन्नाव की जो सीट है, यहां पर सिटिंग एमएलए जो थे, एमएलसी जो थे, वो थे सुनील सिंह साजन, और सुनील सिंह साजन 2 बार से इसी सीट से विधायक थे। तो उम्मीदें बहुत जताई जा रही थी कि सुनील सिंह साजन जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि सुनील सिंह साजन ने कितना मजबूत ये चुनाव लड़ा है, क्योंकि पिछले जो 2 विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के जो चुनाव गुजरे हैं उनमें सुनील सिंह साजन अपने इलाके उन्नाव से बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव समाजवादी पार्टी के लिए नहीं छोड़ पाए। कहा यह भी गया कि अपने बूथ तक की जिम्मेदारी वो पूरी तरीके से नहीं निभा पाए समाजवादी पार्टी के लिए। उन्नाव में इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप किया भाजपा ने। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है उन बड़े नेताओं पर जो लंबे समय से सियासत कर रहे हैं और वो एकदम से हाशिए पर चले जाएं, उनका ग्राउंड पर कोई वजूद न रह जाए। ये कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी चुनौती हो जाती है। तो सुनील सिंह साजन जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कोई कमाल नहीं कर पाए, वो अपने चुनाव के लिए कितना काम कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से एटा वाली जो सीट है, जहां पर समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे उदयवीर सिंह, अखिलेश यादव के बड़े करीबी माने जाते थे, टिकट बंटवारे में उनका बड़ा हाथ होता था, विधानसभा के चुनाव में हमने देखा। लेकिन जब उनको पर्चा भरने की नौबत आई तो उनका पर्चा ही नहीं भरने दिया गया। मारपीट हुई उनके साथ, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया, सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें वायरल हुई। उन्होंने भी इस बात को कहा कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, मुझे पर्चा नहीं भरने दिया गया, ये हो गया वो हो गया। आखिरकार क्या नतीजा हुआ कि उदयवीर सिंह का पर्चा खारिज हो गया। ये तमाम चीजें जो है वो ग्राउंड पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इन चुनावों के बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अपने भीतर आत्मावलोकन करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से इन चुनावों को लड़ रही है। तो भाजपा का प्रभाव ज्यादा है, उसे तो अति आत्मविश्वास की गुंजाइश ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना है। और समाजवादी पार्टी के भीतर जो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है उसको अपने भीतर अवलोकन करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के अलावा जो बहुजन समाज पार्टी है और जो कांग्रेस है, उनके लिए भी जो है वो
बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं, क्योंकि देखिए इस बार के विधानसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस के पास और बसपा के पास विधान परिषद में संख्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो हैं अभी बचे कुछ वो जुलाई अगस्त तक उनकी एमएलसी की जो समय सीमा है वो खत्म हो जाएगी, दोबारा वो लोग चुने नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके पास विधायक नहीं है। ये तमाम चीजें जो है बड़ी दुश्वारियां हैं। तो एक तरीके से ये समझिए कि समाजवादी पार्टी के अलावा अब मुख्य विपक्षी दल जो है वो बहुत बड़ा कोई रह नहीं जाएगा, कोई दूसरी विपक्षी पार्टी विधान परिषद में नजर नहीं आएगी। ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। और खास तौर से अगर हम समाजवादी पार्टी के एंगल पे बात करें तो अखिलेश यादव को तमाम चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इन चुनावों के बाद से, क्योंकि रह रहकर जो उनके बड़े नेता हैं उनका पार्टी के खिलाफ विरोध का स्वर बिगुल फूंकना ये उनके लिए बड़ी मुसीबतों का सबब है। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनावों के हार के बाद वो एक तरफ आत्ममंथन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कभी शिवपाल यादव तो कभी आजम खान के खेमे से विरोध के सुर उठ जाते हैं, जिनको लेकर के मीडिया में खबरें चलती हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर के उनके कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाता है। लिहाजा इन तमाम बिंदुओं पर पार्टियों को बहुत करीबी से काम करना है। फिलहाल अभी रुझान आने में देरी है, 9 सवा 9 के आसपास में पहला रुझान आएगा और उसके बाद से नतीजे जो है वो आना। ठीक है, उपेंद्र के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए उपेंद्र, जिन 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, चाहे वजह जो भी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया हो, लेकिन वो वजह जानना चाहेंगे कि क्यों आखिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपना पर्चा वापस लेना पड़ा। देखिए, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। जब आप समाजवादी पार्टी का चश्मा लगा के समझेंगे तो उनका कहना है कि इतना दबाव था, कहीं पर्चा नहीं भरने दिया गया, कहीं नियमों का इतना बड़ा जंजाल बना दिया गया कि हमारे प्रत्याशी पर्चा नहीं भर पाए। और जब इसको आप भाजपा की नज़र से समझेंगे तो उनका कहना आता है कि चूंकि हमारे प्रत्याशी की बढ़ती लोकप्रियता और हमारी पार्टी का बढ़ते जनाधार को देखकर खुद समाजवादी पार्टी ने ही पीछे कदम खींच लिए। तो फिलहाल इस पर बहस तो सियासी हलकों में जारी है, लेकिन ये तो साफ है कि जो कई सीटें भाजपा ने निर्विरोध ही अपने खाते में दर्ज कर ली है। अब पड़ोसी सीट, बनारस की पड़ोसी सीट मिर्जापुर, वहां से भी विनीत सिंह ने जो है निर्विरोध जिसे कह सकते हैं जीत की ओर वो बढ़ गए, क्योंकि वहां पर कोई प्रत्याशी नहीं आया। विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, ये सभी बड़े जो है पूर्वांचल में जब कभी बाहुबल का नाम आता था तो विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह इनका नाम आता था। तो विनीत सिंह का पर्चा विनीत सिंह जो है मिर्जापुर से जीत गया और ब्रजेश सिंह की जो साख है वो यहाँ पर बनारस वाली सीट पर दांव पर लगी है। अन्नपूर्णा सिंह मैदान पे है और लंबे समय से मैंने जैसे बताया कि ब्रजेश सिंह के परिवार में ही ये सीट रही है। मौजूदा वक्त में खुद ब्रजेश सिंह ही यहाँ से एमएलसी है और निर्विवाद एमएलसी है। उससे पहले अन्नपूर्णा सिंह रही है, उससे पहले ब्रजेश सिंह। ठीक है, वाराणसी का तो आपने बताया उपेंद्र, हम एक बार आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर आप किस तरह से टक्कर देख पा रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में? देखिए, इस बार वहां आजमगढ़ की बात करें तो इस बार जो भाजपा है उसने जो दांव चला है जो है वहां के बड़े नेता जिनके पिता खुद समाजवादी पार्टी में थे, उनके बेटे को टिकट दे के, तो ऐसे में ये बात है कि इस बार रोमांच वहां पर बढ़ गया है। और देखिए, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ में भी भले ही वो समाजवादी पार्टी का गढ़ हो, लेकिन इस बार भाजपा ने जो कार्ड खेला है उसके बाद वहां के सारे समीकरण एक तरीके से कह सकते हैं कि दोबारा जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें अगर जब ताश आपके मन मुताबिक लगे हो तो हर चाल आपके हिसाब से चली जाती है, हर दांव आपके हिसाब से चला जाता है। लेकिन अगर उन ताश के पत्तों को कोई फेंट दे, यानी कि उन तत्वों को मिक्स कर दे, तो कभी कभी गेम गड़बड़ा जाता है। आपको नहीं मालूम होता है कि दांव आपके खाते में है, दांव सामने वाले के खाते में। तो आजमगढ़ की सीट को भी ऐसा ही समझ लीजिए, भले ही वो समाजवादी पार्टी की सीट रही हो, बड़ा समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हो, लेकिन इस बार भाजपा ने जो कार्ड खेला है एन मौके पर, उससे वहां के सारे समीकरण अब बदल गए हैं और वहां पर जो नतीजे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले आ सकते हैं। और तब भाजपा वहां के नतीजों को लेकर बेहद उत्साहित है। हमारी भाजपा के सीनियर लीडरों से आजमगढ़ सीट को लेकर बात हुई तो उन्होंने कहा था इस बार आप जो गढ़ की बात कहते थे वो आपको गढ़ धराशायी होता दिखाई देगा। यानी कि संकेत साफ थे, यानी कि उत्साह साफ था कि भाजपा इस बार आजमगढ़ वाली सीट पर भी बड़ा कोई करिश्मा करने जा रही है। फिलहाल वाराणसी की सीट की हम आपको बात करते हैं, जो वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, यहाँ ठीक है। आप सभी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।